नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की जो श्रृंखला आपने स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज अपना चौथा पार्ट स्टार्ट किया है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में गति की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी अपनी स्पीड ज्ञात करनी है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, N बराबर EB/5। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पद होंगे, यानी 4 पोल है और डुप्लेक्स वाइंडिंग पथों की संख्या पूछी है। तो 4 पोल है और डुप्लेक्स डबल चलाएंगे तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, समांतर पथों की संख्या 2। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारण करती है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम मोटर के आर्मेचर घूमने की दिशा को निर्दिष्ट करती है, यानी जो आर्मेचर किस दिशा में घूमेगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियमानुसार। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है, यानी डीसी मोटर का आपको एक कनेक्शन डायग्राम दे रखा है और पूछा है इसका क्या नाम है। तो अपन इसको मोटर को देखना चाहें तो ये इसमें आर्मेचर लगा है और इसके समांतर में एक वाइंडिंग लगी है, फील्ड वाइंडिंग जिसे अपन कहते हैं। तो दोनों का समांतर में संयोजन है तो शंट वाइंडिंग। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीसी शंट मोटर। जब वाइंडिंग शंट है तो मोटर भी कौन सी होगी, आपकी शंट मोटर कहलाएगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी मोटर की करंट की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाएगी। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, वो जो अपना क्वेश्चन था वो आर्मेचर की दिशा ज्ञात करने से था, तो वहाँ पे अपने फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लागू किया था। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है वो डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। दोनों एक दूसरे से विपरीत है, आप इसमें कन्फ्यूजन ना होए, ठीक है विद्यार्थियों। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला ज्ञात किया जाएगा, यानी आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है तो अपन कौन से फॉर्मूले का ज्ञात प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, IA यानी आर्मेचर धारा V-EB/RA यानी आर्मेचर का प्रतिरोध। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है, यानी फ्लक्स की दिशा आप ज्ञात करनी है तो अपन कौन सा रूल याद करेंगे। तो यहाँ पे अपना देखो, आर्मेचर किसमें, आर्मेचर जब प्रभावित होगा तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स स्थापित होगा, तो उससे संबंधित है। तो फिर यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का नाम बताइए। अब देखिए, यहाँ पे अपने पास में फिर से डीसी मोटर का एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें वाइंडिंग को देख अपन को बताना है ये कौन सी है, शंट है, सीरीज है, शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक अपना आर्मेचर और इसके सीरीज में लगी है आपकी एक फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग एक और लगी है जो आर्मेचर के साथ में भी जुड़ी है, सिर्फ आर्मेचर के समांतर में। तो ये क्या होगा, एक तरीके से पूरा अगर इसके साथ में हो तो ये लॉन्ग होगा, लेकिन छोटा होने की वजह से शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का ये डायग्राम है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, यानी ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है तो EB/φNZP/60 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकरण का क्या नाम है, यानी यहाँ पे आपको एक इक्विपमेंट का डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रिकल, और इसका नाम पूछा गया है, जैसे मेगर है, भू प्रतिरोध है, आंतरिक ग्राउलर या बाहरी ग्राउलर है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाहरी ग्राउलर, यानी जो आपका आर्मेचर होता है उसकी प्रतिरोध क्षमता ज्ञात करने के लिए बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। अब देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना होगा, कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 पॉइंट डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है, यानी आपने जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी आंतरिक संरचना देखी है, तो उसमें होल्डिंग कोयल जो हैंडल को क्या करे, अपने पास चिपका के रखती है, जुड़े हुए रखती है अपने से, उसका क्या कार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, होल्डिंग कोयल में करंट को सीमित करने के लिए
उसके प्रतिरोध जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेनों में किया जाता है? यानी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है उसके अंदर अपन कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, फील्ड डाइवर्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? यानी जो डीसी फील्ड कॉइल होती है उसके अंदर जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी होल्डिंग कॉइल को सीरीज के अंदर क्यों जोड़ा जाता है? अपन चार अपने ऑप्शन देखने हैं पहले, सबसे पहले, फिर ऑप्शन के अनुसार जो अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए श्रृंखला के अंदर जोड़ा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मिश्रित यानी जो कंपाउंड मोटर होती है डीसी, उसमें आर्मेचर धारा की दिशा बदलने कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? यानी आप आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर केवल घूर्णन की दिशा कैसे बदल देते हैं? तो ये क्या होगा अपना, तो इसमें बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए आर्मेचर की धारा बदलकर अपन उसकी घूर्णन दिशा बदल देते हैं। यानी जैसे आर्मेचर में दी जाने वाली धारा की दिशा पर आप बदल देते हो, जैसे अगर बैटरी का संयोजन पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव विपरीत कर दिया जाता है तो उसकी घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करेगी? यानी आपको सामान्य गति से लो गति चाहिए तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करके अपन मोटर की स्लो स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? यानी इंडस्ट्री एरिया में डीसी मोटर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर लगाया जाता है, क्यों? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। यानी स्टार्टिंग में करंट का मान क्या चाहिए आर्मेचर को, थोड़ा कम, और धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उसमें स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। कौन सी कुचालक सामग्री बी श्रेणी की कुचालक सामग्री है? यानी जो अपने कुचालक सामग्री की श्रेणी पढ़ी थे ए बी सी डी, तो उसमें बी श्रेणी की कौन सी है? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बी श्रेणी के लिए सी ऑप्शन फाइबर ग्लास, आप नाम भी ध्यान रखिएगा, फाइबर ग्लास जो आपकी बी श्रेणी की कुचालक सामग्री के अंदर गिना जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होगा? यानी जो एफ श्रेणी का इंसुलेशन होता है उसकी तापमान कितना होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, निरंतर गति ड्राइव करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? यानी यहाँ पर आप काफ़ी लंबे समय तक अगर अपन मोटर का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।